बैक टू द यूपीएससी क्लब। आज हम वैदिक एज के लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 2 कुछ करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप उसे विज़िट करके देख सकते हैं। एंड नाउ इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 1 एंड हियर वी विल स्टडी अबाउट पॉलिटी, सोसाइटी, poetry, religion, agriculture, political organization, and about the marriage system that used to be exist in Vedic age. So let's start with the polity of Vedic age. So here we will see कि कैसे आपका पॉलिटी गवर्न करती थी वैदिक एज के अंदर, और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि ऑफिशियल्स की रैंकिंग क्या क्या थी, और बेसिकली जो टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन होता था उस पर भी हम एक बार नज़र डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हमें पॉलिटी थोड़ी और बेहतर समझ में आएगी यहाँ की। टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या था, सबसे बेसिक यूनिट होती थी कुल। ठीक है, ये वही कुल है जिसको आज बोलते हैं ना कुल खानदान, वही वाला कुल है ये। ठीक, तो कुल, और उससे मिलके बनता था आपका ग्राम। ठीक है, ग्राम माने विलेज, और फिर उसके बाद उससे ऊपर यूनिट होती थी बहुत सारे ग्राम को मिला के विश्व, और उससे ऊपर होता था आपका जना। ठीक, ये आपकी सबसे ऊपर होती थी, और जन से ऊपर भी आपका होता था राष्ट्र। तो ये आपका टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन था। इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे बेसिक आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर होती थी। सो नाउ वी विल सी कि क्या था एक्चुअली में वहाँ पे रूल करने का तरीका। तो यूजुअली वहाँ पे आपकी इलेक्टिव मोनार्की थी। ठीक है, इलेक्टिव मोनार्की थी जिसमें बेसिकली हेरिडिटरी सिस्टम फॉलो होता था। कैसा सिस्टम फॉलो होता था? हेरिडिटरी। और इसके बाद यहाँ पे कुछ कमिटीज़ हुआ करती थी, जिसमें से पहली थी सभा, समिति और विधाता। और ये जो कम्युनिटीज़ या फिर जो कमिटीज़ होती थी, बेसिकली बहुत सारे लोगों की मिला के एक कम्युनिटी बना करती थी। ठीक है, जिसमें से जो ये सभा होती थी, ये कम्युनिटी होती थी कुछ प्रिविलेज लोगों की। ठीक है, कुछ खास लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ करते थे। और समिति होती थी कमिटी ऑफ कॉमन पीपल, यहाँ पे कॉमन लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। और जो विधाता होता था वो एक तरीके से रिलीजियस पर्पस के लिए जो कम्युनिटी बनती थी वो थी। और यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स भी रखे जाते थे। ठीक, जिनका कुछ पर्टिकुलर जॉब हुआ करता था अकॉर्डिंग टू देयर रैंकिंग। तो सबसे पहले पुरोहित हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक, और थे आपके सेनानी, और आपके ग्रामीणी भी हुआ करते थे। अब काम क्या था इन सब का? तो पुरोहित का काम था प्रीस्टहुड प्रैक्टिस करना, मतलब पंडिताई करना उस टाइम पे। और फिर था आर्मी चीफ थे, और ग्रामीणी आपका एक विलेज हेड था। ठीक, बहुत सारे ग्राम को मिला के जो हेड होता था उसे कहते थे हम ग्रामीण। नाउ कमिंग टू द रिलीजन पार्ट, कि रिलीजन कैसा था वहाँ का। तो बेसिकली अभी तक ना आइडियल वर्शिप का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ठीक,
स्टिल वो लोग नेचर को ही अभी तक वर्शिप करते थे, और ये नेचर वर्शिप का कॉन्सेप्ट ही अभी तक फॉलो होता था। उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो फिनोमिनाज एग्जिस्ट करते थे ना नेचर में, वो आप समझते उन लोगों को आ नहीं पाते थे कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। सो व्हाट दे डिड, इन लोगों ने नेम दे दिया है ना उस हर रिलीजियस फॉर्म को, और हर नेचुरल फॉर्म को एक रिलीजियस एंगल दे दिया, और अलग अलग गॉड्स के नाम यहाँ पे हुए, जैसे इंद्र, ठीक, पृथ्वी, अग्नि, सोम, वायु, रुद्र, अदिति, और आपकी सावित्री, जिनके लिए गायत्री मंत्र लिखा गया था। तो बेसिकली क्या था, इंद्रा को ये लोग पुरंदर भी कहते थे, ठीक है। इन्हें माना जाता था आपका थंडर गॉड, ठीक है, और ऐसा भी मानते थे कि ये आपके डिस्ट्रॉयर हैं, किसके, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, या फिर ये लॉर्ड ऑफ प्लो, ये भी माने जाते थे। पृथ्वी आपके अर्थ गॉड, और अग्नि फायर गॉड, और सोम को ये लोग प्लांट गॉड मानते थे। बेसिकली सोम एक मतलब एक तरीके का इंटॉक्सिकेट ड्रिंक हुआ करता था उस टाइम पे, जो बेसिकली किसी रिलीजियस पर्पस या फिर किसी खास इवेंट पे तैयार किया जाता था। वायु आपके एयर गॉड थे। मैंने कहा ना, जो भी नेचुरल फिनोमिना एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब जो भी आपका कोई भी सपोज करो नेचुरल फिनोमिना था, ठीक, जो हमारे नेचर में आज भी होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेन। अब दे वर नॉट नोइंग कि क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है, रीज़न से ये लोग मतलब बिल्कुल अनजान थे, दे वर नॉट नोइंग कि क्या हुआ। तो व्हाट दे डिड, इन्होंने नेचुरल फिनोमेना को ना पर्सोनिफाई कर लिया, पर्सोनिफाई करके गॉड और गॉडेसेस का नाम दे दिया, जिससे कि एक्चुअली में ये जस्टिफाई कर पा रहे थे कि अच्छा ये हो रहा है तो ज़रूर इन्होंने किया होगा, ठीक। नाउ आपके रुद्रा थे, जिन्हें गॉड ऑफ एनिमल माना जाता था, और अदिति जो थी वो आपकी सभी गॉड्स की मदर मानी जाती थी, मदर ऑफ ऑल गॉड्स। और सावित्री आपको पता ही है, ये वो देवी थी जिनके लिए आपका गायत्री मंत्र लिखा गया था। नाउ व्हेन इट कम्स कि एक्चुअली में क्या एनिमल वर्शिप हुआ करती थी, क्योंकि अगर हम उस टाइम के हिसाब से आज के टाइम को कोरिलेट करें तो हम लोग भी कहीं ना कहीं नेचर वर्शिप पे यकीन करते हैं, बट एनिमल वर्शिप पे भी यकीन करते हैं। तो क्या उस टाइम एनिमल वर्शिप था? तो जी नहीं, एनिमल वर्शिप का कोई भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कि भाई ये लोग किस तरह की पोट्री यूज़ किया करते थे, तो रेड एंड ब्लैक पोट्री यूज़ किया करते थे ये लोग, और साथ में कहीं कहीं पे आपको ऑकर कलर का पॉटरी भी देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब बिट येलोइश और ब्राउन का मिक्स शेड मान लो आप, उसे हम ऑकर कलर बोलते हैं। और कहीं कहीं पे आपका पेंटेड ग्रेवेयर, ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है।
तो अभी तक हमने पढ़ा कैसे हमारा वैदिक एज में क्या क्या एग्जिस्ट करता था। नाउ हम थोड़ा सा ना लेटर वैदिक एज को भी एक्सप्लोर करेंगे लिटिल बिट, एंड देन वील सी कि एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ों का क्या था। ठीक है, क्योंकि लेटर वैदिक एज की सोसाइटी और ज़्यादा थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में थी। ये रफली आपका 1000 BC से लेके आप 600 BC तक का टाइम पीरियड मान के चल सकते हैं। और यहाँ पे ही आपके जो रेस्ट ऑफ द 3 वेदास थे, ठीक, उन्हें क्या किया था, कंपाइल किया गया था। और अब देखा जाए ना तो जो आपका ये वाला था, ये आपका गंगा यमुना रीजन में एग्जिस्ट करता था ये वाला सोसाइटी, लेकिन वहीं पे आपका जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वो आपकी, हमने माना था ना 1500 BC से लेके 1000 BC तक का समय था वो। और ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट नियर पंजाब, ठीक है, ये वहाँ था। फिर लेटर ऑन ये लोग इस रीजन में मूव कर गए और सोसाइटी का स्ट्रक्चर थोड़ा बदला भी। ठीक, अब जो इसमें अपर पोर्शन था इसी सोसाइटी में, उसको तो नाम दिया गया कुरु। और जो आपका एक तरीके से कह लो आप कि मिडिल पोर्शन जो था आपका, उसको नेम दिया गया यहाँ पे पांचाल। और इसी 2 पोर्शन को मिला के आपका बना हस्तिनापुर। अभी ये हस्तिनापुर जो है, अगर हम इसको मॉडर्न डे में देखें कहाँ पे है, ये कमेंट करना आप सब। तो मॉडर्न डे में एक्चुअली में ये जो मेरठ है आपका, वो यही रीजन है। ठीक, नाउ कमिंग की कुरु और पांचाल से जब हस्तिनापुर बना तो इनका थोड़ा बहुत क्लैन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। तो जो कुरु आपकी थी ना ट्राइब, ये 2 क्लैन से मिलके बनी थी। ठीक, पांचाल, सॉरी, कुरु आपकी 2 क्लैन से मिलके बनी। एक तो आपके पांडव और दूसरा आपके कौरव, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ते भी हैं महाभारत में। कहाँ पढ़ते हैं, महाभारत में। अच्छा, महाभारत अगर कोई पूछे कि कब एक हुई थी, तो आप मोटा मोटा टाइम बता सकते हैं 950 के BC के आसपास। और लेकिन महाभारत हुई तो पहले थी, लेकिन इसको कंपाइल ना लेटर ऑन किया गया एज अ रिटन फॉर्म, एज अ टेक्सचुअल फॉर्म। इसको लेटर ऑन 4th सेंचुरी AD में, ठीक है, वेद व्यास इन्होंने कंपाइल करा। ठीक, और फिर हमें आज वो देखने को और पढ़ने के लिए मिल जाती है। नाउ कमिंग कि एक्चुअली में क्या क्या शिफ्टिंग हुई, सोसाइटी चेंज हुई, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ शिफ्टिंग्स तो हुई ही होंगी। ठीक है, क्योंकि जब भी एक्सपेंशन होता है ना किसी भी सोसाइटी में, तो ऑब्वियसली कुछ चेंजेस आते हैं। अब ये जो एक्सपेंशन हुआ क्यों, क्योंकि अब आयरन के जो वेपन्स थे ना, वो काफ़ी ईज़िली अवेलेबल थे। दे वर नोइंग कि कैसे यूज़ करना है इसका। ठीक, प्लस हॉर्सेस भी अवेलेबल थे, तो इसीलिए और थोड़ा इजी हो गया क्या करना, इनके लिए शिफ्ट करना। कहाँ से, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से पहले इन्होंने शिफ्ट किया आपका, ठीक, गंगा यमुना दोआब रीजन में। ठीक, और फिर फर्दर ये लोग ईस्टर्न यूपी में
मूव कर गए। ठीक, अब हम देखेंगे थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में कि एक्चुअली में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो लोग कैसे आपका फॉलो किया करते थे। तो जो एग्रीकल्चर जो था वो आपका चीफ मीन्स होता था, चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इसी से उनका जीवन यापन चलता था। ठीक है, और ख़ास बात क्या थी कि किंग भी आपके मैनुअल लेबर करते थे। देख रहे हो, किंग बस बैठ के ऑर्डर नहीं चलाते थे, वहाँ पे मैनुअल लेबर करते थे सभी के साथ फील्ड में जाके। ठीक है, और यहाँ से हमको राइस के एविडेंस भी मिल जाते हैं कि राइस भी कल्टीवेशन हुआ था। क्या बोलते थे और उसे वही। ठीक, और जो आपका बार्ले या फिर जौ जिसे आज हम कहते हैं, उसके भी एविडेंस मिलते हैं और उसे क्या कहते हैं हम, यवा। ठीक, और जो ये लोग खेती करते थे कौन से टूल यूज़ करते थे, ये आपका वुडन प्लोशेयर यूज़ किया करते थे और रूरल सोसाइटीज़ हुआ करती थी उस टाइम पे। ठीक, नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, एक्चुअली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था वहाँ पे। तो बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड सोसाइटी थी और जो सभा थी अब, ठीक है, पहले उसमें विमेंस की एंट्री अलाउड थी लेकिन अब विमेंस की एंट्री अलाउड नहीं होती थी। ठीक, और अब सभा को भी आपका किसने डोमिनेट कर लिया था, ब्राह्मण्स ने। ठीक, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने सभा को भी डोमिनेट कर लिया था और जो समिति हुआ करती थी, ठीक, वो तो पहले से ही इलीट लोगों के अंदर आती थी। और जो अब विधाता थी, ठीक, उसमें भी विमेंस की एंट्री अलाउड नहीं थी। ठीक, एक बलि नाम की ऑफरिंग हुआ करती थी। बेसिकली ये वॉलेंट्री ऑफरिंग थी। किसको थी, टू किंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, पर्पस क्या होता था इस चीज़ का। तो बेसिकली जो 1/6 प्रोड्यूस होता था ना, वो आप किंग को दे देते थे। स्टार्टिंग में ये वॉलेंट्री थी बट लेटर ऑन, ठीक है, लेटर ऑन जो था एट द बुद्धिस्ट एज, जब बुद्धिस्ट एज का टाइम आया तो इसी चीज़ को फिर कंपलसरी बना दिया गया। ठीक, अब हम सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा देखें कि सोसाइटी कैसी थी लेटर वैदिक एज के टाइम पे। ठीक है, तो जो सोसाइटी थी वहाँ पे अब कास्ट सिस्टम जो था वो चेंज हो गया था। अर्लियर ये आपका प्रोफेशन पे बेस्ड हुआ करता था बट नाउ इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड और अब ये हायरार्की पे बेस्ड हो गया था। अब जो वुमेन्स थी उनकी जो कंडीशन थी वो डिग्रेड हो गई थी। साथ में ये गोत्र सिस्टम फॉलो होने लग गया था। ठीक, इसी से आपके क्लैन डिसाइड होने लगे थे अब। ठीक, और 4 आश्रम्स की प्रैक्टिस भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। 4 आश्रम कौन कौन से, जिसमें से पहला आपका
ब्रह्मचर्य, दूसरा आपका गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा आपका संन्यास। ठीक है, ये 4 आश्रम्स की चर्चा कौन करता है? तो आपका जबाला उपनिषद है आपका। इसमें आपका मिल जाता है। और कौन से वेद का पार्ट है ये? तो यजुर्वेद का। ठीक, यहाँ आपके ये 4 फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में क्या है, ये आपके 4 फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में पता चलता है। और जो सोसाइटी थी अब और ज़्यादा क्या हो गई थी, रिजिड हो गई थी। ठीक, अब पहले वाली बात थी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी थी नहीं। 4 आश्रम्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ते थे। साथ में आपका जो मैरिज का सिस्टम था वो भी काफ़ी ऐसा वेल डिफाइंड हो गया था, बता दिया गया था, कोडिफाई कर दिया गया था कि कौन सी मैरिज किस टाइप की है, कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, ये सब बता दिया था। जिसमें आपका अनुलोम विवाह के बारे में बताया गया। ठीक, ये वो विवाह होता है जिसमें आपका बॉय हायर कास्ट और आपकी जो गर्ल होती है वो आपकी लोअर कास्ट की होती है। ठीक, वैसे तो सेम ही कास्ट में शादी करना अलाउड था, लेकिन फिर भी अगर किसी को करनी है तो ये वाला विवाह अलाउड था। लेकिन एक प्रतिलोम विवाह भी होता था जिसमें आपका एकदम ऑपोजिट होता था। बॉय जो होता था वो आपका लोअर कास्ट से होता था और जो गर्ल होती थी वो आपकी हायर कास्ट से। ठीक, ये अलाउड नहीं था। और जो इससे प्रोजनी होती थी, ठीक है, उसे एक जगह चांडाल कह के भी, मतलब प्रोजनी ऑफ द मोस्ट हेटेड, ये कह के भी बुलाया गया है। अब जो मैरिज होती थी वो 8 टाइप्स की बताई गई यहाँ पे। ठीक, जिसमें पहला कौन सा था? ब्रह्म विवाह। ठीक, दूसरा आपका गंधर्व विवाह, और थर्ड जिसमें आपका दैव विवाह। फोर्थ है आपका अर्श विवाह। ये पूछ ली जाती है, PYQ आ चुका है इसके ऊपर। और ये है आपका प्रजापति विवाह, 5th जो बताया गया है। 6th है आपका असुर विवाह और 7th है आपका राक्षस विवाह और 8th है आपका इसमें पिशाच विवाह। ठीक है, अब इनके मीनिंग जान लेते हैं कि क्या क्या इन सब में अंतर है। तो जो आपका ब्रह्म विवाह होता है वो माना जाता है जो आपका सेम ही वर्ण में आप जब शादी कर रहे हैं वैदिक रिचुअल्स के अनुसार। बेसिकली जो लव मैरिज है वो आपकी गंधर्व विवाह है। और दैव विवाह है जब आपके जो फादर है वो डोनेट कर दे अपनी डॉटर को। ठीक है, किस चीज़ के लिए? प्रीस्ट को डोनेट कर दे, ठीक, एज दक्षिणा। ठीक है, नाउ अर्श विवाह की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली ये होता है कि जब आप ब्राइड प्राइस लेते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में लेते हैं?
काउ या बुल की फॉर्म में, ठीक। और प्रजापति विवाह होता है आपका मैरिज विदाउट डाउरी। असुर विवाह क्या है? मैरिज बाय परचेज, जब ब्राइड खरीद के लाई जाती है। और फिर उसके बाद राक्षस विवाह क्या है? मैरिज बाय अबडक्शन, जब किसी को किडनैप करके उससे शादी कर लो, वो है। और पिशाच विवाह क्या है? जब शादी करना, जब आपकी जो गर्ल है, ठीक है, वो अपने कॉन्शियसनेस में ना हो, मतलब अपने सेंसेस में ना हो, बट स्टिल उससे शादी की जा रही है, ठीक है। तो ये आपके 8 टाइप के मैरिज हैं जो आपके वेद के अनुसार बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है और हम आपका नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 जो भी होगा, ठीक, आएगा। दैट विल बी बेस्ड ऑन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। वेयर वी विल डिस्कस कि कैसे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई और कैसे कैसे वो आपका प्रोपोगेट हुआ। एंड टिल देन आप इस लेक्चर को पूरा अच्छे से देखिए, बिकॉज आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि UPSC CSC, UKPSC और UPPSC ये पेपर तीनों नेक्स्ट ईयर अलाइंड है बिटवीन मई जून, ठीक है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए, तो देयर आपका ये बहुत काम आने वाले हैं सभी लेक्चर्स। और जितने भी लेक्चर्स अब तक डल गए हैं, डू चेक आउट ऑल ऑफ देम, बिकॉज ऑल आर द लेक्चर्स जो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद मैंने बनाए हैं और बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज बनाए हैं, सो दैट बहुत कम टाइम में अच्छी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल सके जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इधर उधर फालतू की कोई बात नहीं, सिर्फ वो चीज़ जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो डू चेक आउट ऑल द लेक्चर्स, ऑल द थिंग्स, और यहाँ से आप पूरा पढ़ें, ठीक है। टिल देन आप अच्छे से पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, याद कीजिए, एंड डू चेक आउट द UPSC क्लब, क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट और आ रहा है और भी आगे आएगा, ठीक। और इस चैनल पे रेगुलर रहिए आप, क्योंकि अभी मैं ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने वाली हूँ, तो आपको एंशिएंट का पूरा मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ भी चल रही है, तो उसको भी साइमल्टेनियसली देखिए, बिकॉज बोथ द सब्जेक्ट्स गो हैंड इन हैंड, ठीक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।